नमो बुद्धाय। जय भीम। भगवान बुद्ध और उनका धम्म अध्ययन अभियान में आपका दिल से स्वागत। अध्ययन के बारे में डॉक्टर एम.एल. परिहार ने प्राप्त कथन में मजेदार बात बताई। वे लिखते हैं, प्रेम, करुणा, दया व मैत्री का मार्ग दिलो दिमाग को और अधिक भाने लगा। उन्हीं दिनों मेरे धम्म मित्रों ने मुझे बाबा साहब की अनुपम कृति भगवान बुद्ध और उनका धम्म भेंट की। लेकिन सच कहूं तो धार्मिक ग्रंथों का तरह समझकर मैंने उसे लंबे समय तक नहीं पढ़ा कि यह जटिल होगा, जिसे कोई बौद्ध विद्वान ही समझ पाएगा। लेकिन बाद में इसे पढ़ा तो मेरी सारी गलत धारणाएं पल भर में पिघल गई। फिर तो इस महान ग्रंथ को कई बार पढ़ा और आज बाबा साहब को बार बार नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें महामानव बुद्ध से मिला दिया। यह संपादक की जबानी है। आम आदमी का कैसा होगा, कैसे अध्ययन करते होंगे? मुझे कुछ अध्ययन करने वाले का अनुभव है। मुझे कार्यक्रम में एक सज्जन मिले। वे डॉक्टरेट थे, क्लास 2 अफसर थे। उनके पास भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ नहीं था। मुझे खेद हुआ। मैंने उन्हें ग्रंथ की एक कॉपी उनके बंगले पर जाकर भेज दी। उस वक्त वे कुछ बोले नहीं। 1 महीने के बाद चपरासी को मेरे घर भेजा। उसके साथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म की कॉपी मुझे वापस दी। मुझे लगा अफसर को गुस्सा आया। समय मिलते ही मैं अफसर के बंगले पर गया। जाते समय अफसर के रवैये के बारे में सोच रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छा स्वागत किया। बैठते ही दी बुद्धा एंड हिज धम्मा की अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तीनों कॉपी दिखाई और मेरा आभार व्यक्त किया। औरों को भेंट देने के लिए 5 कॉपियां दी। उन्होंने अच्छी तरह ग्रंथ अध्ययन किया। मेरे दूसरे एक मित्र हैं। उनके पास ग्रंथ तो था, लेकिन कभी पढ़ते नहीं थे। हमने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके घर जाते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा, मेरे समझ में एक बात नहीं आती। बाबा साहब जी ने एक ही बात बार बार क्यों दोहराई? हम हंस पड़े। सच्चाई तो ये थी, जब हम उनके घर जाते तो हमें से कोई ना कोई उनके पढ़ाई का बुकमार पीछे रखता था। हमारा अध्ययन मक्खी मार नहीं चलना चाहिए। तीसरे सज्जन की बात ही अलग थी। उनका ग्रंथ देखते ही हम हक्का बक्का हो गए। उन्होंने पूरे ग्रंथ में सभी वाक्यों के नीचे रेखाएं खींची, यानी अंडरलाइन की। कारण पूछा तो बात समझ में आई। जब वे भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ पढ़ते थे, तब उन्हें महत्वपूर्ण लगे वाक्यों के नीचे अंडरलाइन खींचते थे। एक समय ऐसा आया कि पूरे ग्रंथ में अंडरलाइन हो गई। हमारा अध्ययन कितना हुआ, इससे ज्यादा कैसे हुआ, ये महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध और उनका धम्म के 3रा खंड 4था भाग का 7वां विभाग हम देख रहे हैं। इसमें खुद ग्रंथ ही ग्रंथ को चैलेंज करता है। दुनिया में ऐसा धर्म ग्रंथ कभी देखने को नहीं मिलेगा। ग्रंथ पढ़ना, शास्त्र पठन करना और धम्मों पर आरूढ़ होना अलग अलग बात है। भगवान बुद्ध सभी के लिए विद्या के पक्षधर थे, समता के पक्षधर थे। यह सिद्धांत ब्राह्मणी धर्म और मनुस्मृति के विरुद्ध है। विद्या के लिए वर्ण, जात, पंथ ऐसा कौन सा भी भेद भगवान बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया। भिक्षु संघ के सामने बाबा साहब ने धम्म देशना दी। यह कृति ट्रेडिशनल यानी परंपरागत बौद्धों के लिए अनोखी थी, धम्म क्रांति थी। भिक्षु को ही धम्म देशने का अधिकार था। परिणाम स्वरूप भारत में भिक्षु संघ के साथ बौद्ध धर्म का भी ह्रास हुआ। अफसोस की बात है
कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वाली कुछ संगठन प्रतिक्रांति कर रहे हैं, मनु का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। श्रामनेर ने श्रामनेर को, चिवरधारी ने चिवरधारी से अध्ययन अध्यापन करने की मनुस्मृति वाली विषमतावादी कृति अपनाने ते हैं। यह गलत है। अज्ञानता के कारण होने वाली गलती सुधार सकती है। जानबूझकर ऐसा करने वाले को रोकना चाहिए। यह धम्म के विरुद्ध आचरण है। बाबा साहब के 7वीं प्रतिज्ञा को तोड़ना है। ज्ञान, शील, करुणा, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा के कसौटी पर ही अध्ययन करें। समय का सही उपयोग करें। आओ मंगल भावना करें। दुःख पत्ताच दुःखा, भय पत्ताच भया, शोक पत्ताच शोका, होंतु सर्वे पाणिनो। दुःखग्रस्त लोग दुःख मुक्त हो, भयग्रस्त लोग भय मुक्त हो, शोकग्रस्त लोग शोक मुक्त हो। सभी प्राणियों सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु। और एक बात, इस वीडियो की लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर है। यह लिंक आपके ग्रुप में शेयर करें। अपनी कमेंट, प्रश्न यूट्यूब के चैनल के नीचे ही करें। धम्म प्रसार करना ही मानव सेवा है। जय भीम, नमो बुद्धाय।